Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have the 14th lecture of English and this is going to be the last class on direct indirect narration. Direct indirect narration में हमारे पास जितने भी areas थे उन सबको हमने cover कर लिया है and today we are going to have discussion on the changes of certain words. If you remember when we started our discussion on direct indirect narration, we said that when we are converting a sentence from active voice into passive voice, we have to make 7 changes. Change number 1 was identification. Change number 2 was the removal of inverted commas. Change number 3 was to put that in place of the inverted commas. Change number 4 was to make the starting letter of a reported speech a small letter. Then we had to change pronoun. Then we have to change tense and the last change is change of certain words. तो ये certain words आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट है जिसकी तरफ आप लोगों ने फोकस करना है. देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल सेंटेंस आ जाए, ही सेड दिस इज अ बुक. ही सेड दिस इज अ बुक. तो आप जब इसको चेंज करेंगे, इसका बड़ा सिंपल पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर लगा लेंगे ही सेड, इनवर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर लगा लेंगे दैट और दिस की जगह पर क्या आ जाएगा, शाबाश, दिस की जगह पर आ जाएगा दैट. That was a book. तो यहाँ पर हमारे पास जो this आया था हमने इसको चेंज कर लिया है that में. अक्सर औकात स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये होती है कि क्या हमारे पास डबल that एक साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते. तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप डबल that को एक साथ यूज़ कर सकते हैं. आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि ऑप्शन बी इस तरह आ जाए कि he said that was a book और इसके दरमियान इन लोगों ने कामा लगाया हो. तो याद रखें इन डबल दैट के दरमियान कामा आपने यूज़ नहीं करना है. अगर आप कामा यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि शी सेड आई एम कमिंग टुडे. आई एम कमिंग टुडे. तो आप जब इसको चेंज करेंगे हमारे पास आ जाएगा शी सेड दैट शी वॉज कमिंग. अब हमारे पास आया है टुडे, तो टुडे को हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे दैट डे में. तो टुडे विल बिकम वर्ड, टुडे विल बिकम दैट डे. सो यू कैन सी दैट दीज वर्ड्स आर वेरी मच इजी. आप दिस को चेंज कर लेंगे दैट में तो दिस को आप चेंज कर लेंगे दोज में. हेयर को आप चेंज कर लेंगे देयर में. नाउ को आप चेंज कर लेंगे दिन में. टुडे को आप चेंज कर लेंगे दैट डे में और टुनाइट को आप चेंज कर लेंगे दैट नाइट में. टुमारो आपके पास बन जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, जबकि द डे आफ्टर टुमारो आपके पास बन जाएगा 2 days later. Yesterday will become the previous day, the day before yesterday will become 2 days earlier and hence will become thence. So these points are very much easy for you people. लेकिन ईटा में एक क्वेश्चन आता है जिसका ऑलमोस्ट 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत आंसर लिखते हैं और उसका हमारे पास एक रीज़न है. देखिए हमारे पास सेंटेंस आ जाए ही सेड दिस इज अ बुक. दूसरा हमारे पास है ही सेड दिस बुक इज न्यू. ही सेड दिस इज अ बुक एंड ही सेड दिस बुक इज न्यू. बहुत ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट है और इस पॉइंट पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर करना है. देखिए हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट, दिस हमारे पास बन जाएगा दैट वाज अ बुक. तो हमारे पास ये सेंटेंस बन जाएगा ही सेड दैट वाज अ बुक. लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस हमारे पास आया है हम इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो दिस है हम इसको दैट में चेंज नहीं करेंगे बल्कि हम इसको चेंज करेंगे द में. दैट द बुक वाज न्यू. तो अब आपके जहन में ये कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि हमारे पास एक ही वर्ड दिस है, एक सेंटेंस में हम इसको दैट में चेंज कर रहे हैं जबकि दूसरे सेंटेंस में हम इसको द में चेंज कर रहे हैं. तो देखिए आपके पास जब दिस आ जाए और आपके पास दीज आ जाए और इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास वर्ब हो, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वर्ब आया है, तो फिर आप दिस को चेंज कर लेंगे दैट में और दिस को आप चेंज कर लेंगे दोस में.
असल में यहाँ पर ये जो 2 वर्ड्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास बन गए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपके पास 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। इन 4 वर्ड्स के बाद जब आपके पास वर्ब आएगा तो इन 4 वर्ड्स को आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन इन्हीं 4 वर्ड्स के बाद, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब दैट आता है और हमारे पास दोज आता है तो इसको तो हम चेंज ही नहीं करते, सही है। यानी अगर आपके पास इनडायरेक्ट नरेशन में दैट आ जाए या इनडायरेक्ट नरेशन में आपके पास डायरेक्ट नरेशन में अगर आपके पास दैट आ जाए या डायरेक्ट नरेशन में आपके पास दोज आ जाएं तो दैट और दोज को हम चेंज नहीं करते हैं। हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है दैट इज 2 वर्ड्स, वन इज दिस, अनदर वन इज दैट। तो दिस और दैट, दिस और दिस, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर दिस और दिस के बाद हमारे पास वर्ब आया है। जब दिस और दिस के बाद हमारे पास नाउन आएगा तो फिर यही 2 वर्ड्स हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। फिर से सुने कि दिस और दिस के बाद अगर वर्ब आएगा तो इन 2 वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और अगर दिस और दिस के बाद हमारे पास नाउन आ जाए तो फिर इन 2 वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इस वजह से जब दिस और दिस के बाद आपके पास नाउन आएगा तो फिर आप दिस को दैट में और दिस को दोज में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे द में। तो हमारे पास यहाँ पर दिस के बाद बुक आया है, बुक हमारे पास नाउन है, इस वजह से हमने दिस को जो है वो द में चेंज कर लिया। हो सकता है कि ये पॉइंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन फिर से मैं आपको 1-2-3 एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने फुल डिटेल में दिस, दैट, दीज, दोज के जो यूसेज है उसको भी एक्सप्लेन किया है, फिर इसके दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको भी डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव और प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम इसे कहते हैं, इस पे भी हमने बात की है। अब सेंटेंस देखिए, ही सेड दीज आर गुड स्टूडेंट्स, ही सेड दीज आर गुड स्टूडेंट्स। दूसरा सेंटेंस है ही सेड दीज स्टूडेंट्स आर गुड। अब सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है और इसमें हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। तो दिस के बाद क्या आया है, आर आया है, आर हमारे पास वर्ब है। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जब दिस और दिस के बाद हमारे पास वर्ब आएगा तो ये हमारे पास बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड दीज स्टूडेंट्स आर गुड। दीज के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आया है, स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन है। तो जब हमारे पास दिस और दिस के बाद नाउन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये 2 वर्ड्स हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स है, एक हमारे पास है दिस और दूसरा हमारे पास है दीज। ये वर्ड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है और ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड दैट हैज कम आफ्टर इट। अब अगर इसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा तो दिस हमारे पास बन जाएगा दैट और दीज हमारे पास बन जाएगा दोस। और अगर दिस और दीज के बाद हमारे पास नाउन आ जाए तो फिर ये हमारे पास बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फिर हम इसको चेंज करेंगे द में। किस चीज में, द में। अब देखिए जरा यहां पर हमारे पास सेंटेंस है ही सेड दैट दीज हमारे पास यहां पर एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया है। तो जब ये हमारे पास एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा तो दीज को फिर हम किस चीज में चेंज करेंगे, शाबाश, हम इसको चेंज करेंगे दोज में, दैट दोज वर गुड क्वेश्चंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड दैट दीज के बाद हमारे पास क्या आया है, नाउन आया है। तो जब दीज के बाद हमारे पास नाउन आएगा फिर ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो फिर हम इसको चेंज करेंगे द में, दैट द स्टूडेंट्स वर गुड, दैट द स्टूडेंट्स वर गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी सेड दिस इज
an interesting topic. दूसरा सेंटेंस है कि she said this topic is interesting. She said this is an interesting topic and she said this topic is interesting. अब देखिए this के बाद जब हमारे पास वर्ब आ जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब ये हमारे पास एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो दिस को हम चेंज कर लेंगे दैट में, तो हमारे पास आ जाएगा शी सेड दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. दूसरा सेंटेंस देखिए शी सेड दैट, दिस के बाद क्या आया है टॉपिक. टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक हमारे पास है नाउन, तो इस वजह से जब दिस हमारे पास दिस के बाद हमारे पास नाउन आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब ये हमारे पास बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे दैट द टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग. तो इस वजह से आप लोग अक्सर औकात कहते हैं कि हमने तो आंसर ठीक लिखा था लेकिन फिर हमारा आंसर जो है वो गलत कैसे हुआ. तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ईटा के एग्जामिनेशन में जब अपीयर होते हैं तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को पास करना नहीं होता, उन्होंने